जब कुछ सूझता नहीं तब राहों को सरल बनाते हैं। गुरुर्विष्णु जिनके बूते हमने पाई राहों में आगे बढ़ने की ताकत। गुरु साक्षात परब्रह्म। वो शिक्षक हमारे बीच और आपके साथ हैं आज। गुरुर्विष्णु। आज न्यूज़ 18 उनसे मिलवाएगा जिनको सम्मान मिला। गुरु साक्षात परब्रह्म। वो बताएंगे कि कैसे शिक्षक बनने का मान मिला। नमस्कार, मैं हूं अनुपम मिश्रा। आज 5 सितंबर है। इस दिन को देश भर में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आज छात्र अपने शिक्षकों के प्रति प्यार और सम्मान अलग अलग तरीके से व्यक्त कर रहे हैं। बधाई संदेश भी दिए जा रहे हैं और जीवन में मिली सफलता पर शिक्षकों के योगदान को भी याद किया जा रहा है। लेकिन गुरुओं में कुछ अलग करने वालों को देश भी सम्मानित करता है। इस अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 के लिए देश भर से कुल 47 शिक्षकों का चयन किया गया, जिनको आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सम्मानित भी किया। उन शिक्षकों में उत्तर प्रदेश के 3 और उत्तराखंड के 2 शिक्षक शामिल हैं। जिन शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला, उन्होंने शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी अग्रणी भूमिका अदा की। ऐसे शिक्षकों से आने वाली पीढ़ियां क्या सीख सकती हैं, यह अपने आप में एक विषय है। इस पर न्यूज़ 18 ने आज खास तैयारी की है। हमने एक खास चर्चा शुरुआत करने जा रहे हैं। न्यूज़ 18 ने एक पैनल बुलाया है जो हमारे साथ जुड़ रहा है। हम चाहेंगे तमाम बच्चे, तमाम अभिभावक हमारी इस चर्चा के साथ जुड़े। इस डिबेट में शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने वाले ऋतु सेनन भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। टीचर मीनाक्षी गुप्ता हमारे साथ जुड़ रही हैं। मेरठ से चंद्रलेखा जैन और अदिति अनिल जैन ये हमारे साथ खास मेहमानों में जुड़ रही हैं। इनके साथ शिक्षा के योगदान और आज के संदर्भ में आज की जो परिस्थितियां हैं उन पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। विकास पथ पर देश आगे बढ़ा तो शिक्षा के क्षेत्र में भी देश ने तेजी से विकास किया है। आज वही तकनीक शास्त्र शिक्षकों को अपने छात्रों से जोड़ने का मौका दे रही है। इस क्षेत्र में काम करने वाले शिक्षकों का सम्मान हर बार होता है। इस बार भी देश भर से उन शिक्षकों को चुना गया जो शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं। इन शिक्षकों में यूपी के मुजफ्फरनगर के एसडी इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल को भी सम्मानित किया गया है। बेसिकली ये जो पुरस्कार है ये शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है और मुझे ये पुरस्कार जो आईसीटी का यूज करके कुछ वीडियोस बनाई हैं, ये कंटेंट बनाया गया सोम प्रभा चैनल, राष्ट्रीय चैनल के लिए, सोशल वर्क, नेशनल वर्क आदि के लिए किया गया है, जिनका पहले प्रेजेंटेशन मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल, फिर नेशनल जूरी के समक्ष वो प्रेजेंटेशन हुआ। उसके बाद 153 कैंडिडेट्स में से पूरे देश में से 47 कैंडिडेट्स का चयन हुआ। उसमें राष्ट्रपति शिक्षक पुरस्कार हमें दिया गया है। कोरोना काल में चुनौतियां बढ़ी हैं, लेकिन तकनीकी ज्ञान ने दुनिया को एक दूसरे से जोड़ने का काम किया है और शिक्षा के क्षेत्र में भी सहारा बनकर उभरा है। उत्तराखंड के विकासनगर में डॉक्टर राजकुमारी चौहान शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन काम करती हैं। उनकी पाठशाला से कुछ नया करने और सीखने को जरूर मिलता है। इस खूबी को सरकार ने बखूबी पहचाना। शिक्षक को जब इस प्रकार का सम्मान मिलता है तो हर शिक्षक को बेहद खुशी होती है और मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि मुझे टीचर्स ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल रहा है। ये जो पुरस्कार है ये रचनात्मक कार्यों के लिए दिया गया है। तो मेरी इससे पूर्व किताबें पब्लिश हो रखी हैं और कविताएं और कहानियाँ हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए उन्नाव की स्नेहिल पांडे का भी नाम शामिल है। अंग्रेजी की शिक्षा देने का काम करती हैं और बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने और समाज से जोड़ने के गुर सिखाती हैं। मैं बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव कर रही हूँ। मेरे द्वारा की गई मेहनत, मेरे सहकर्मियों द्वारा की गई मेहनत और बच्चों के द्वारा की गई मेहनत का आज ये सफल परिणाम मिला है कि मैं राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित की गई हूँ। वैसे तो हर साल ऐसा पल आता है, लेकिन इस बार संक्रमण के बीच ऐसा मौका है जब तकनीक के सहारे लोग एक दूसरे के करीब जा रहे हैं। इस बदलती आभासी दुनिया ने शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से बदलाव किया है और इसे अपनाने का काम शिक्षकों ने सबसे पहले किया है। तो कह सकते हैं कि बदलते समाज के बीच बदलती शिक्षा संचार को अपनाना किसी चुनौती से कम नहीं है। फिर भी शिक्षक अपनी भूमिका को निभाने में जुटे हुए हैं
ताकि देश के भविष्य को सुनहरे अवसर के लिए संवारा जा सके। ऐसे शिक्षकों को न्यूज़ 18 भी सलाम करता है और उनसे इस योगदान को आगे बढ़ाने की अपील करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी बात को लेकर के आज हम गुरुओं को प्रणाम भी करते हैं। ऋतु सेनन हमारे साथ खास तौर पर जुड़ रही हैं, मीनाक्षी गुप्ता हमारे साथ जुड़ेंगी, मेरठ से चंद्रलेखा जैन और अदिति अनिल जैन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले आज आप सबको मैं प्रणाम करूंगा क्योंकि मैं भी एक विद्यार्थी रहा हूं। मैंने भी आप जैसे गुरुओं के से शिक्षा ग्रहण की है और उसको सब ग्रहण करने के बाद आज इस मुकाम पर इस जगह हूं कि आपसे बातचीत कर रहा हूं। ऋतु सेनन जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगा। एक विद्यार्थी के जीवन में एक गुरु की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण होती है कि गुरु ही उसके जीवन का भाग्य विधाता होता है, भविष्य का निर्माण करने वाला होता है। और आज आपका दिन है, कैसे देखती हैं आप? आज मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। इवन आज मेरी क्लास भी थी, ऑनलाइन क्लास, एंड आई वॉज सो हैप्पी, आई वॉज सो ग्लैड कि बच्चों ने, इट वॉज अ सरप्राइज़ फॉर मी, बच्चों ने कार्ड्स, क्लास से पहले मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे मैं स्कूल पहुंच गई और बच्चे कार्ड्स, विशेज़, एंड लिटरली बहुत, इट वॉज अ एक अंदर से एक वैसी फीलिंग आ रही थी कि लाइक बच्चे मुझे कितना प्यार करते हैं, एंड टॉप ऑफ द वर्ल्ड जिसको आप कह सकते हो। नहीं तो आपको लगता है कि आप जो पहले जो परिस्थितियां थी जब आप पढ़ती होंगी और आज की जो परिस्थितियां हैं जब आप पढ़ाती हैं एक शिक्षक के रूप में, कितना बदलाव इन परिस्थितियों में आ गया है? जब हम एक विद्यार्थी थे और आज हमारे बच्चे पढ़ते हैं, हम नौकरी पेशा लोग हैं, हम देखते हैं कि तमाम टीचर्स उनको गाइड करते हैं और एक मिलनसार व्यक्तित्व दिखता है। ऑलमोस्ट सेम है, बट जो आज की हमारी परिस्थितियां हैं, जो पैंडेमिक सिचुएशन है, उसमें यस बदलाव आया है। हमने अपग्रेड किया अपने आप को ऑनलाइन। पॉजिटिव साइड, लेट अस सी द पॉजिटिव साइड ऑफ दैट। स्कूल ने हमें टाइम टू टाइम हमें अपग्रेड किया, हमें ऑनलाइन हम टेक्निकली थोड़े और साउंड हुए, एंड इवन बहुत कुछ सीखा है। इवन हमारे छोटे छोटे बच्चे भी सीख गए हैं, दे अपने आप से ऑपरेट कर रहे हैं लैपटॉप, अनम्यूट होना, म्यूट होना कैसे करना है, एंड यस ये भी फेस है, निकल जाएगा आई होप, बस ये साल। बिल्कुल बिल्कुल। ऋतु जी, मैं आऊंगा आपके पास। हमारे साथ मेरठ से चंद्रलेखा जैन जी भी हैं। चंद्रलेखा जी, आज का जो दौर है, आज की जो सिचुएशन है, हम कोरोना के काल में देख रहे हैं कि ऑनलाइन शिक्षा और तमाम नई नई चीज़ों, इनोवेटिव आइडियाज़ पर काम हो रहा है, लेकिन एक शिक्षक की जो भूमिका है आज के वक्त में भी और ज़्यादा कठिन हो गई है, और ज़्यादा चुनौतियां उसके सामने हैं। पहले तो क्लासरूम में तमाम 40-50 बच्चों को पढ़ा करके उनको मैसेज देना है, हर एक बच्चे पे ध्यान केंद्रित करना है। अब ऑनलाइन शिक्षा का दौर, ये एक बड़ा नया दौर है। हर टीचर के लिए एक बहुत डिफरेंट फेज है, क्योंकि उसको हर तरह से सीखना है, एजुकेशन को देना, कैसे एजुकेशन इम्पार्ट करनी है, हर टीचर को सीखना है। क्योंकि ये एक ऐसा दौर है जिसमें एजुकेशन सिर्फ उनके स्टूडेंट्स को ही नहीं दी जा रही है, बल्कि घर में जो भी प्रेजेंट हैं, चाहे वो फैमिली मेंबर्स हो, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे नेबर्स हो, सब लोग उनकी जो लेसन्स हैं उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो विद दैट फीलिंग जब टीचर एक पढ़ाती है तो उनके अंदर एक अजीब सी एक्सपीरियंस होता है, जो एक्सपीरियंस पहले उन्हें नहीं होता था। पहले जिस कॉन्फिडेंस से वो पढ़ाती थी क्लास में, वो कॉन्फिडेंस that she or he has to build now, क्योंकि the circumstances have changed। पहले 4 दीवारी में टीचर पढ़ाती थी, अब वो पूरी वर्ल्ड के लिए ओपन है उनके लेसन्स। So this is a new thing for every teacher, बिल्कुल, a big challenge। बिल्कुल। मैं मीनाक्षी गुप्ता जी के पास आऊंगा। मीनाक्षी जी, मुझे याद है कि एक अभिभावक के रूप में जब हम अपने बच्चों को लेकर के स्कूल में छोड़ने जाते थे, टीचर से बातचीत करते थे, उसकी परफॉर्मेंस को लेकर बातचीत होती थी। अब वो दौर बदला हुआ है इस कोरोना और पेंडेमिक की सिचुएशन में, लेकिन सवाल ये है कि टीचर की भूमिका आज भी वैसी है जैसे पहली थी। आपको क्या लगता है, ये जो स्थितियां हैं, और आज शिक्षक दिवस के दिन तमाम बच्चों ने आपको विशेष भी दी होंगी, कैसा रहा आज का दिन?
हाँ, दिन अच्छा रहा। पहले की तरह तो नहीं है शिक्षक दिवस, बच्चों से नहीं मिल पाए। जी बोलिए। हाँ, लेकिन काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं। बच्चों ने विशेस भेजी, मैसेजेस भेजे, मैसेज जी जी। अच्छा लगा। बच्चे हमारी जगह टीचर्स बनते थे तो बहुत अच्छा लगता था। वो सारी चीज़ें हमने मिस करी। नहीं, आपको क्या लगता है आज के जो बच्चे हैं, ऑलरेडी माँ बाप जब घरों में बच्चे होते हैं तो इतने हाईटेक बच्चे हो रहे हैं कि तमाम टेक्नोलॉजीज़ को जान रहे हैं, तमाम नई नई चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हैं। आप तो एक टीचर हैं, जब आप क्लास में पढ़ाती हैं और बच्चे उसको ग्रेस्प करते हैं, उसको हासिल करने की कोशिश करते हैं, अब इस सिचुएशन में ऑनलाइन शिक्षा के दौर में बच्चों तक कैसे मैसेज कन्वे कर रही हैं? कैसे आप एक शिक्षा का जो अलग जगाने की बात होती है उसकी कैसे प्रयास करती हैं आप? एक तरीके से ये चीज़ अच्छी भी है कि टेक्नोलॉजी जो है वो बच्चों तक भी जा रही है और टीचर्स को भी मौका मिला है टेक्नोलॉजी को बच्चों तक पहुंचाने का। काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, ऐप्स हैं जिससे कि बच्चों के एजुकेशन पहुंचाई जा रही है। ऐसा नहीं है कि हम भी पैंडेमिक सिचुएशन है अब तो हम बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं, तो ये सारी चीज़ें तो करनी पड़ेंगी। बिल्कुल। मैं अदिति अनिल जैन जी के पास चलूंगा। अदिति अनिल जैन जी, सवाल ये है कि जब मैं छोटा था और मैं पढ़ता था स्कूल में, तब हम अपने टीचर को आज के दिन, शिक्षक दिवस के दिन, एक पेन और एक गुलाब लेकर के जाकर के गिफ्ट करते थे और उनका पैर छू करके आशीर्वाद लेते थे। एक परंपरा थी। आज की इन परिस्थितियों में भले ही कोरोना के सिचुएशंस हैं, लेकिन आपको लगता है कि उस तरह के बच्चे, उस तरह की शिक्षा, उस तरह के संस्कार, ये सारी चीजें आज के दौर में दिखती हैं? शिक्षक भी अपनी भूमिका उसी तरह से निर्वहन करते हैं? अगर शिक्षक उस तरह की भूमिका निभाएंगे तो उनको निसंदेह उसी तरह का आदर अपने बच्चों से, विद्यार्थियों से मिलेगा। जैसा मैं देखती हूँ, अभी पेंडेमिक में तो नहीं हम उन लोग के साथ कोई संपर्क कर पा रहे, बट वो बच्चे जो मौजूदा ही बच्चे नहीं, जो पढ़ के भी निकल जाते हैं दूर दूर, वो भी आके उस दिन, और मैं तो सिर्फ हैव्स नहीं, हैव्स नॉट को के साथ 12 बजे से इन्वॉल्व रहती हूँ, उनको पढ़ाती हूँ, तो दिल इतना कुमलाता और इतने प्रेम से, वात्सल्य से भरता है जब देखती हूँ कि वो बच्चे, कोई कबाड़ी का बच्चा, कोई सिर्फ वो जो टेलर नहीं होते पेड़ के नीचे बैठ जाते, कोई रिक्शा चलाने वाले, वो छोटे छोटे पेन खरीद के जब लाते हैं तब उनसे मैं हाथ जोड़ कर कहती हूँ, बेटा तुम लोगों का और पैर छूना तो ऑफ कोर्स ये सब चीजें तो रहती हैं, और इतना मन वो एक्चुअली इतना प्रोपेल करता है कि ये चीज, ये ज्ञान एक ऐसा सागर है जिसको कभी भी आप बांट के तो खत्म होता ही नहीं, बांट के तो वो और बढ़ता ही है। और जब आप देते हैं उस ज्ञान को पूरे प्रेम और आदर से बच्चों को, तो आप सिर्फ देता जब तक ना सोचें अपने को और समझें कि ये एक साइकिल है और आप दे उसी को सकते हैं जिससे आप सीखते भी हैं। सिर्फ हम शिक्षक शिक्षा के लिए नहीं, हमें भी उनसे सीखना पड़ता है। जब इस आदर सद्भाव से एक शिक्षक बच्चों के साथ जुड़ते हैं तो एक बहुत सुंदर एक रिलेशनशिप परिभाषित होती है, और वो उनको, जो शिक्षक उनके अंदर बैठे शिक्षक से उनको जोड़ देता है जी। और हर दिन ये कसम लेता है कि मैं सिर्फ सिखाने नहीं, इनसे सीखने भी आया हूँ, तो बच्चों के अंदर एक ऐसा वो पुल बांध देता है जिसके लिए उनको फिर जगह जगह भटकना नहीं पड़ता, ये नहीं जाना पड़ता कि हम कहाँ शिक्षक प्राप्त करें। उनके अंदर बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है जैसा। लेकिन रितु सेनन, मैं आपके पास आ रहा हूं। हम देखते हैं कि चाहे 10 साल हो जाएं, चाहे 15 साल हो जाएं, चाहे 20 साल हो जाएं, जिन जिन बच्चों को आप लोग पढ़ाते हैं, जब वो हाई स्कूल पास कर लेते हैं, इंटरमीडिएट पास कर लेते हैं, या फिर हायर एजुकेशन में करने के बाद किसी बड़ी पोस्ट पे IAS, IPS या किसी बड़े अधिकारी के रूप में सामने आते हैं, तो वो अपने गुरु को कभी नहीं भूलते, वो हमेशा अपने गुरु को याद रखते हैं। और आज इसीलिए शायद वो तमाम बच्चे आप लोगों को याद भी कर रहे होंगे जो किसी जगह बड़े ओहदे पर होंगे। बिल्कुल आपने सही कहा। एक्चुअली मुझे आई एम टीचिंग इन विश्व भारती स्कूल एंड मुझे वहाँ पर 11 इयर्स हो गए हैं। एंड 10th में एक बच्ची है जिसने मैं शायद भूल भी गई होंगी उसको, लेकिन उसने मेरा नंबर कहाँ से लिया मुझे नहीं पता। उसके 99 कुछ % आए थे, तो उसने मुझे फ़ोन किया एंड अननोन नंबर था। तो जब मैंने उठाया तो शी सेड, मैम यू रिमेंबर आप मुझे LKG में पढ़ाते थे एंड टुडे आई वांट टू थैंक यू। तो मुझे इतनी
एक फीलिंग आई कि यस, ये बच्ची ने 10th में पहुंच गई एंड आई वाज हर फर्स्ट टीचर। उस बच्ची ने मुझे याद किया, तो जो आप बोल रहे हो बिल्कुल मुझे एक बहुत अच्छी फीलिंग आई कि जैसे मैंने इस बच्चे का भविष्य बना दिया। बिल्कुल। चंद्रलेखा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। हम देखते हैं कि घर में जब बच्चा अपनी मां के पास रहता है तो उसकी ममता इतनी हावी रहती है कि बच्चा अगर नादानी भी करता है, खेलता भी है, कुछ गलत भी करता है तो मां इग्नोर कर देती है। लेकिन एक शिक्षक की भूमिका क्लासरूम के अंदर या फिर ऑनलाइन शिक्षा के इस दौर में यह होती है कि वो बच्चे तक सही मैसेज पहुंचाए, उसके ज्ञान का विस्तार करे और उसको अच्छी नॉलेज प्रदान करे। आपको लगता है कि आज के वक्त में चीजें कठिन जरूर है, लेकिन शिक्षक पूरी दृढ़ता के साथ, पूरे संकल्प के साथ लगे हुए हैं? बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है। टीचर्स पूरी लगन से लगे हुए हैं। जितनी मेहनत वो पहले करते थे उससे और ज्यादा मेहनत कर रहे हैं ताकि वो हर बच्चे तक पहुंच सके, उनका मैसेज, उनके लेसन्स सबको हेल्प करे। ऐसे पेंडेमिक सिचुएशन में कोई बच्चा ऐसा ना फील करे कि उसको पढ़ाई नहीं मिल रही है, स्टडी सबको प्राप्त हो, समय सबका सही तरह से यूज हो, व्यर्थ ना जाए, इसकी हर टीचर पूरी कोशिश करती है। बिल्कुल। मीनाक्षी जी, अक्सर हम सुनते हैं फिजिकल प्रेजेंस जी, फिजिकल प्रेजेंस तो नहीं है जी, फिजिकल प्रेजेंस का कोई कंपैरिजन नहीं है जी। मीनाक्षी जी के पास मैं चलता हूं। मीनाक्षी जी, हम देखते हैं कि अक्सर बच्चों के बारे में ये कहा जाता है, अरे ये बच्चा तो बहुत किताबी कीड़ा है, हमेशा किताबों में लगा रहता है। आप एक टीचर हैं, जब क्लासरूम में देखा जो दौर था अभी पेंडेमिक सिचुएशन से पहले, कि जब क्लासरूम में 50-60 बच्चे स्ट्रेंथ बैठी होती है तो एक टीचर सब बच्चों को बराबर देखती है, हर बच्चे में वो प्रतिभा देखती है जो देश के उज्जवल भविष्य का निर्माण करे। आप टीचर हैं, कैसे कैटेगराइज करती हैं, कैसे बच्चों को ग्रूम करती हैं, और आज जो बच्चे आपको याद करते हैं वो क्या सोचते हैं, कैसे याद करते हैं? सही कहा आपने कि एक क्लासरूम में जो है टीचर है उसको सारे बच्चों को देख के चलना है, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि एक क्लासरूम में जो टीचर हैं सारे जितने भी बच्चे हैं वो सारे एक जैसे हों। कुछ बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे एवरेज होते हैं, लेकिन एक टीचर को सारे बच्चों को लेकर चलना है, क्योंकि हर एक बच्चे के अंदर एक ना एक क्वालिटी है। हो सकता है कोई पढ़ाई में बहुत अच्छा हो सकता है कोई किसी और चीज़ में बहुत अच्छा हो, लेकिन हमें सारे बच्चों को आगे लेकर चलना है। एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बच्चों को देना है क्लासरूम में, ताकि कोई भी बच्चा ऐसा फील ना करे कि वो कुछ नहीं कर सकता या मैम ने उसको नेग्लेक्ट कर दिया। एक टीचर के अंदर ये ज़रूर होना चाहिए कि वह सारे बच्चों को एक साथ लेकर चले, ताकि हर एक बच्चा अपनी ज़िंदगी में जो करना चाहता है वो कर सके। बिल्कुल, महत्वपूर्ण बात आपने कही। अदिति अनिल जैन जी, आपको लगता है कि वो दौर और था जब आप पढ़ती थी या हम लोग पढ़ाई किया करते थे, उस वक्त में टीचर और स्टूडेंट का जो रिलेशनशिप थी, वो रिलेशनशिप और आज स्टूडेंट और टीचर की जो रिलेशनशिप है, जो व्यवहार है, वो एक घर की तरह है। एक टीचर एक स्कूल के छात्र के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ जैसा घर में बर्ताव होता है, जैसे घर में समस्याएं होती हैं बच्चों की, उस तरह से फील करके एक एटमॉस्फेयर घर जैसा स्कूल में देने की कोशिश करते हैं। यही बच्चों के लिए एक बेहतर वातावरण है। स्कूल को तो कहा ही है पहले कि वो इट शुड बी अ होम अवे फ्रॉम होम जी। और जो हमारे गुरु होते थे पहले, ऋषि मुनि जो पढ़ाते थे, तो एक परिवार की तरह गुरु माँ और गुरु पिता बनकर पढ़ाते थे। एक परिवार की तरह जैसे अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। एक राजा भी अपने घर में हर तरह के शिक्षकों को बुला के पढ़वा सकते थे, पर क्योंकि उनका जाना जरूरी था, टू अंडरस्टैंड द कॉमन पल्स, उनको घर अपने महलों से निकलना जरूरी था, इसलिए स्कूलों की निर्माण हुआ। और जो आप रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, यस, रिलेशनशिप तो है अच्छी। हमेशा टीचर्स अपना पूरा मन लगा के ही पढ़ाते हैं बच्चों को, पर एक जो फर्क आज के आधुनिक समय में हो गया है, वो बहुत मटेरियलिज्म बहुत आ गया है, जिस कारण बच्चों को एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि क्योंकि टीचर्स भी जल्दी जल्दी अपने जॉब बदल लेते हैं बेटर प्रॉस्पेक्ट्स को देखते हुए, तो बच्चे अगर पढ़कर कई सालों में जब वापस आते हैं तो उनको
वो चीज नहीं मिलती जो हम लोगों को था कि हम पढ़ के, शादी होके, बच्चे होके, बड़े होके जाते थे तो हमारे टीचर वहीं बैठे हमको मिलते थे। अब वो कहानी थोड़ी सी भिन्न हो गई है। बिल्कुल। और ऑनलाइन जो ये शिक्षा चल रही है जो कि बिल्कुल अनअवॉइडेबल है, तो क्या है कि ये जो ऑनलाइन शिक्षा चल रही है ये डेफिनेटली इनएविटेबल सी है, बट इसके मैं थोड़ा सा खिलाफ इसलिए भी हूँ। एक तो ये टीचर्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील करती हैं। सेकेंड जो बट उनका स्ट्रेस इतना ज्यादा प्राथमिक वो वैल्यू नहीं रखता। सबसे ज्यादा जरूरी है कि ये जो ऑनलाइन क्लासेस हैं ये क्यों नहीं हम असाइनमेंट्स के थ्रू देते हैं, बिकॉज इट इज नॉट सेफ फॉर द किड्स। और मैं इसके बिल्कुल सख्त खिलाफ हूँ शुरू से। तो लोग मुझे समझ रहे थे कि मैं क्या ऐसी है कि वैकल्पिक व्यवस्था कि सब जगह एकाएक कैसे हो, संसाधनों के साथ हो, ये भी अदिति जी मुझे लगता है कि इतना आसान नहीं है। ऋतु जी, मैं आपके पास एक बार फिर आ रहा हूं। जिस तरीके से हम देखते हैं कि एक बच्चा स्कूल में आता है अच्छे संस्कार लेकर के, अच्छी एजुकेशन लेकर के, और वहां से अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण करता है, आपको लगता है कि वो जो पीरियड होता है 8-10 साल का या 3-4 साल का, जब बच्चा उस स्कूल में अपने टीचरों के साथ वक्त बिताता है, तो टीचर भी उन स्टूडेंट्स को जो मेधावी होते हैं, जो अलग करने वाले होते हैं, जो अच्छी तरह ग्रूम हो चुके होते हैं, उनको कभी भुला नहीं पाते, उनको हमेशा याद रखते हैं? बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मेरे पास एंड उनको देखती हूँ, हेड बॉय बन जाते हैं, हेड गर्ल बन जाते हैं, एंड कोई खेल में चले जाते हैं, कुछ क्रिकेट में चले गए, कोई कहीं चले गए, तो उनको वो बच्चे हमेशा याद रहते हैं। मतलब वी फील इवन वो हमें प्राउड फील कराते हैं। वो मोमेंट शायद हम इससे जाने जाते हैं कि मतलब वो जब हमें बोलते हैं कि ये टीचर है, बल्कि ये हमारी मैम थी, बट अब मुझे लगता है कि शायद कोई उनको ये, अगर वो ये बोलते होंगे कि मतलब ऋतु मैम ने हमें पढ़ाया था, तो वो मुझे एक ऑब्वियसली एक प्राउड मोमेंट होता है एक टीचर के लिए भी, एंड पेरेंट्स भी बहुत थैंकफुल होते हैं, एंड इवन वी आर ऑल्सो थैंकफुल, क्योंकि वो बच्चे हमें बहुत कुछ सिखा भी जाते हैं, कुछ ना कुछ। जैसे बोला जाता है चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, राइट? तो उन बच्चों से भी हम बहुत कुछ सीख जाते हैं अपने लाइफ में। वाह, महत्वपूर्ण बात आपने कही कि बच्चों से भी हमें सीखने को मिलता है। अदिति जी, ये एक बड़ी अच्छी बात निकल करके सामने आई है कि जो बच्चे आते हैं स्कूलों में, टीचर्स को भी उनसे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। टीचर्स अपनी नॉलेज को और अपने ज्ञान को बच्चों तक तो पहुंचाते ही हैं, साथ साथ उनसे भी कई चीजें सीखने को मिलती हैं। क्या कहेंगे आप? मैंने तो कहा ही आपसे ये बात कि हर दिन हमको ये समझना चाहिए कि हम सिर्फ पढ़ाने नहीं आए हैं, हम सीखने भी आए हैं जी। पर मैं जो आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह रही थी उसको जरा सुने। तो जो ये ऑनलाइन क्लासेस हैं जिसके मैं बिल्कुल विरुद्ध थी शुरू से और आज भी हूँ, बाद में मुझे अब रिसेंटली बताया मेरे ब्रदर ने इंग्लैंड में कि वहां पर तो बिल्कुल बड़ी से बड़ी कक्षा में भी ये ऑनलाइन डायरेक्ट कांटेक्ट है ही नहीं। और बोला जो आप कह रही हैं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि इंग्लिश सरकार ने इसको बिल्कुल रद्द करा। शुरू में चलाई उन्होंने ऑनलाइन, उन्होंने कहा कि ये सेफ्टी के लिए भी नहीं सही है बच्चों की, और ये मानसिक और एक जो ग्रोथ होती है, ऑर्गन होता है हमारे माथे के नीचे, वो फुल्ली ग्रो नहीं करता जब आप घंटों इस स्क्रीन के आगे बैठे रहते हैं। तो उन लोग असाइनमेंट के थ्रू ईमेल देते हैं और सबमिशंस लेते हैं, उनको करेक्ट करके फिर भेजते हैं। बिल्कुल, मेरे पास वक्त की कमी है। यस, ये जो बिल्कुल अदिति जी, मेरे पास थोड़ी वक्त की कमी है, कुछ और मेहमानों के पास मुझे चलना है। चंद्रलेखा जी, आपके पास मैं आ रहा हूं। 1980, 1950 और अब 2020, ये पूरा अगर एक साइकिल देखें हम 1950 के बाद से लगातार, तो काफी कुछ चीजें बदली हैं। शिक्षा के बाजारीकरण को भी हम लोग देख रहे हैं और बाकी चीजों को भी देख रहे हैं। इन सारी चीजों के बीच में एक शिक्षक का कितना महत्वपूर्ण होता है अपने आप को अपडेट रखना, जब वो एक विद्यार्थी के सामने जाता है, उसको सारा ज्ञान हो और आज की जो बदली हुई परिस्थितियां हैं उनसे भी वो अवगत हो। जैसे जैसे समय बदलता है, हर इंसान को समय के हिसाब से बदलना है, और टीचर्स की भी ये ड्यूटी है कि समय के हिसाब से बदल के शिक्षा उसी तरह से दें। जैसे अभी आदिति मैम कह रही थी कि टेक्नोलॉजी का यूज तो होना चाहिए, पर ऑनलाइन क्लासेस पे चेक होना चाहिए, दैट शुड बी देयर। एंड
at the same time every parent should keep an eye. बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स की निगरानी रहे, क्लासेस पेरेंट्स की निगरानी में हो ताकि कोई गलत यूज ना हो। बच्चे नादान होते हैं, कोई गलत स्टेप ना उठाएं, गलत बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी हो। बात आपने कही। एक मैसेज भी आप तमाम गार्जियंस को यहां से दे रही हैं। बिल्कुल, मैं एक छोटा सा सवाल लूंगा मीनाक्षी जी आपसे। टीचर और स्टूडेंट्स के बीच संवाद लगातार होते रहना चाहिए, कम्युनिकेशन गैप भी एक समस्या पैदा करता है। हाँ, टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, संवाद होना चाहिए। बिल्कुल, उनके बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉर्ट आउट होने चाहिए। स्टूडेंट्स जो भी अपनी प्रॉब्लम्स हैं वो टीचर्स के साथ डिस्कस करें ताकि टीचर्स उनको सॉल्व कर सकें। बच्चे अगर अपने अंदर प्रॉब्लम्स रखेंगे या टीचर्स के साथ कम्युनिकेशन गैप रखेंगे तो चीज़ें नहीं चल पाएंगी। बिल्कुल। रितु जी आपका और चंद्रलेखा जी, मीनाक्षी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अदिति जी आपका भी हमारे साथ जुड़िया। आप सभी गुरुओं को हमारा प्रणाम। जिस तरीके से आप लोग शिक्षा के क्षेत्र में लगातार मेहनत करके अपने अपने संस्थानों में, अपने अपने स्कूलों में आज के नौनिहालों के भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, जाहिर तौर पर उसके परिणाम भले ही आने वाले वक्त में आएंगे, लेकिन एक अच्छा संकेत है कि हमारे देश का उज्जवल भविष्य होगा और हमारे देश के नौनिहाल इस देश का नाम रोशन करेंगे। नमस्कार। गलत क्या, ये सबक पढ़ा